अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। NA 120 पर नून लीग की उम्मीदवार कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराजात मुस्तरद कर दिए। आसिफ किरमानी कहते हैं बगैर सबूत अपोजिशन ने मुज़्ज़हका केस एतराजात उठाए। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के भी कागजात नामजदगी मंजूर। अब इंशाल्लाह हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, हमारे मीर साहब को और हमारे वर्करों को हौसला होगा, इसलिए कि मैं मियाँ साहब और मियाँ साहब के ख़ानदान को सियासत में नहीं देख रहा फ्यूचर। मियाँ साहब और उनके खानदान को मुस्तकबिल की सियासत में नहीं देख रहा। नवाज शरीफ का नहीं जमहूरियत का साथ दिया था। आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खान साहब गैर सियासी आदमी हैं, फिलहाल वो फुल टॉस पर खेल रहे हैं। बिलावल का एक बार फिर नून लीग से किसी भी किस्म का ताल्लुक ना रखने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। आर्टिकल 62-63 को आइन से निकालने की मुखालफत कर दे। दोनों रहनुमाओं का NA 120 पर ज़िमनी इंतखाब और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ बार बार पूछते हैं कि मेरा क्या कसूर है। उन्होंने करप्शन बचाने के लिए कागजात पर बेटी से दस्तखत करवाए। चौधरी शुजात का कराची में खिताब। सिराजुल हक कहते हैं कि इस्लाहात के बगैर इंतखाबात से सिर्फ चेहरे बदलेंगे। सियासी क़यादत इस्लाहात के लिए मुश्तरका लाहे अमल दे। सत्तर साल में कोई वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं कर सका। नवाज शरीफ और बेनजीर में शायद कोई खराबी हो। जुनेजो और जमाली तो मासूम थे, उन्हें क्यों निकाला गया। एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट एंड एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान की तरक्की मुतासर हुई। सरदार याकूब नून लीग के कायम मकाम सदर मुंतखब। राजा जफरुल हक की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमिला ने तौसीक कर दी। कायम मकाम सदर का नाम देने के बाद पार्टी इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत थी। इजलास में चौधरी निसार का पार्टी क़यादत के फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार। पनामा केस में शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस की तैयारी। नैब ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल कर लिया। सऊदी हुकूमत से अजीजिया मिल्क की खरीदो फरोख्त से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। नवाज शरीफ बेटों समेत कल जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। इसाक डार के असासों से मुतालिक इंक्वायरी नैब लाहौर के सुपुर्द। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली की नशिस्त PP4 गोजर खान में ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। नून लीग के राजा शौकत अजीज भट्टी की नाअहली बरकरार। हायर एजुकेशन कमीशन से तमाम तालीमी दस्तावेजात तलब। यौम आज़ादी पर गुमराह लोगों ने यौम सियाह मनाने की बात की। जश्न आज़ादी के प्रोग्रामों में नौजवान नस्ल MQM पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल बोले बानी मुत्तहिदा का किरदार MQM पाकिस्तान ने जिंदा रखा। कराची से नारवा सलूक रॉ एजेंडों को तक़वियत फराहम कर रहा है। अमरीका का हिज़्बुल मुजाहिदीन को दहशतगर्द तंजीम करार देना मायूस कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा नफीस ज़करिया की ब्रीफिंग। कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी में मुलव्विस है। मकबूजा कश्मीर में मजालिम बढ़ रहे हैं। जेलों में कैद हुर्रियत क़यादत को जान बचाने वाली दवाएं भी फराहम नहीं की जा रही। कराची में पुलिस फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर। गुलशन मेमार में फायरिंग से एक रज़ाकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया।
एसएसपी मलीर राव अनवार के मुताबिक दोनों रजाकार ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जा रहे थे। ठट्टा में मुसाफिर बस और वैन में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। एबटाबाद में बगनोतर के मकाम पर हाई रूफ खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मटियारी में शीश महल रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया, ड्राइवर जख्मी। और क्रिकेट बोर्ड का उमर अकमल को मिकी आर्थर पर गालियां देने के इल्जाम पर नोटिस। कोई गलती नहीं की तो जवाब देने से क्यों डरूंगा, नोटिस के जवाब में सब कुछ सच सच लिखूंगा, उमर अकमल का जवाब।